Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach Darwinism, चार्ल्स डार्विन। आज हम चार्ल्स डार्विन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में कि उसने एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो किस तरह से पेश की थी। चार्ल्स डार्विन बोर्न इन श्यूबरी इन वेस्टर्न इंग्लैंड इन 1809, यानी कि 1809 में इंग्लैंड के अंदर ये पैदा हुए थे। एक्सपेडिशन कहते हैं मुहिम को। वो ये जिन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था 1831 में, यानी कि अपने पैदा होने के 20 साल के बाद। ऑन बीगल कहते हैं वो वाली कश्ती को कहते हैं जहाँ पर जिसके ऊपर उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। टू साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, इन्होंने अपना सफ़र जो है वो यूरोप से स्टार्ट किया और यूरोप से ये गए साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन तक, और वहाँ पर जाकर इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की डिफरेंट जो है फोसल रिकॉर्ड पे, फाना पे और फ्लोरा पे। तो सबसे पहले हम इसका मैप देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना जो है वो सफ़र स्टार्ट किया था बीगल के ऊपर। ये है यूरोप से इन्होंने जो है ये बीगल के ऊपर इन्होंने अपना वोजेज स्टार्ट किया 1831 में, और ये गए साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन के ऊपर। जब साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन पर गए तो यहाँ पर इन्होंने जाकर जो फ्लोरा और फाना है, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो ली और उसके ऊपर स्टडी की। तो इन्होंने इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी डार्विन की, वो ये थी कि साउथ अमेरिका के अंदर जो फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज़ प्लांट्स के और एनिमल्स की पाई जाती हैं, वो स्पीशीज़ जो हैं वो यूरोप की स्पीशीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन्होंने ये कहा कि जो साउथ अमेरिका का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट की वजह से जो है उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट है यूरोप की स्पीशीज़ से। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ से साउथ अमेरिका से जो है वो उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया आगे। वो गए गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड इस तरह के जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक गैलापागोस आइलैंड बनाते हैं। पैसिफिक ओशन से होते हुए यहाँ पर गए और यहाँ पर जाकर इन्होंने जो है अपनी डिफरेंट स्टडीज़ की। उससे पहले यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है, एक तो इन्होंने फ्लोरा और फाना के ऊपर स्टडीज़ की थी, दूसरा इन्होंने वहाँ से फोसल रिकॉर्ड लिया था, जो फोसल स्टडीज़ की थी। साउथ अमेरिका से उन्होंने जो है डिफरेंट जो है रिकॉर्ड इकट्ठा किया फोसल्स का, और उसको जो है मॉडर्न स्पीशीज़ के साथ कंपेयर किया। तो उन्होंने ये कहा कि जो फोसल रिकॉर्ड वाली स्पीशीज़ हैं वो मॉडर्न स्पीशीज़ से टोटली डिफरेंट है। लेकिन एक बेस पे उन्होंने ये कहा, कंपैरेटिव एनाटॉमी की बेस पे उन्होंने कहा कि ये जो स्पीशीज़ हैं, जो फोसल रिकॉर्ड है और जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं, ये आपस में रिसेंबल करती हैं। साउथ अमेरिका में ये दो स्टडीज़ के बाद साउथ अमेरिका से इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया गैलापागोस आइलैंड की कोस्ट लाइन तक। गैलापागोस आइलैंड पर जब ये गए तो इन्होंने डिफरेंट जो है स्पीशीज़ जो हैं उनका रिकॉर्ड लिया और उन्होंने उनको कंपेयर किया मेनलैंड के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने डार्विन ने यहाँ पर जो देखा, उन्होंने दो तरह की दो स्पीशीज़ जो हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फिंचेस के बारे में और दूसरा जो है टर्टल्स के बारे में। उन्होंने 13 टाइप्स की फिंचेस देखी गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि जो कि हर एक इंडिविजुअल आइलैंड से डिफरेंट है, और कुछ ऐसी हैं कि जो दो आइलैंड एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, उनके अंदर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन ऑन साउथ अमेरिकन मेनलैंड। तो ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड थाउजेंड ऑफ स्पेसिमन ऑफ फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप से वो उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और साउथ अमेरिका तक गए। तो साउथ अमेरिका जो है ये क्या है, मेनलैंड है। यहाँ पर इन्होंने 1000 ऑफ स्पीशीज़ जो है उनको कलेक्ट किया और फिर उनको ऑब्जर्व किया। तो इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, फाना एंड फ्लोरा। फर्स्ट जो है इन्होंने फाना और फ्लोरा वहाँ से कलेक्ट किया था, सैम्पल्स कलेक्ट किए थे, और बाद में इनको वो कंपेयर करते थे। ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंटिनेंट, डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टेम वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम लाइफ फॉर्म्स ऑफ यूरोप। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो फाना और फ्लोरा जो उन्होंने डिफरेंट कंटिनेंट्स से लिया था, डिफरेंट रीजन से उन्होंने कलेक्ट किया था, उनके अंदर जो है वो डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टेम पाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टेम। यानी कि जो साउथ अमेरिका का इन्वायरमेंट था उससे जो है वो जो स्पीशीज़ थी वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, और वो यूरोप की स्पीशीज़ जो है उनसे डिफरेंट हो गई। जो डार्विन है, जब उन्होंने अपना सफ़र जो है यूरोप से जो है बीगल के ज़रिए से उन्होंने साउथ अमेरिका तक किया था, तो यहाँ पर फर्स्ट इन्होंने फाना और फ्लोरा को देख लिया। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ से फोसल रिकॉर्ड्स जो हैं, फोसल्स जो हैं वो उन्होंने कलेक्ट किए। तो जो फोसल स्टडीज़ उन्होंने इस तरह से की, फोसल स्टडीज़ थॉट क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज़ आल्सो हैव रिसेम्बलेंस टू लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उन्होंने जो फोसल रिकॉर्ड वहाँ से लिया, उन्होंने उसको कंपेयर किया मॉडर्न स्पीशीज़, जो मॉडर्न स्पीशीज़ साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट थी उनके साथ। तो उन्होंने जब उनको कंपेयर किया तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो टोटली डिफरेंट था फोसल्स जो रिकॉर्ड लिया था उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे से रिसेंबल करती हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के फोसल्स से वो थे तो डिफरेंट, लेकिन एक दूसरे से रिसेंबल कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी।
अब साउथ अमेरिका में ये 2 स्टडीज़ करने के बाद उन्होंने साउथ अमेरिका से अपना जो सफ़र था वो पैसिफिक ओशन से होते हुए वो गैलापागोस आइलैंड पर गए। ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड की जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? पजलिंग केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाना ऑफ आइलैंड। अब यहाँ पर जाकर उन्होंने जो स्टडी की थी वो ज़्यादातर उन्होंने इस आइलैंड के ऊपर फाना के ऊपर की थी, जिस तरह की उन्होंने फिंचिस ली थी, फिंचिस के उन्होंने ऑब्जर्वेशन फिंचिस के ऊपर की। मोस्ट एनिमल स्पीशीज लिव नाउ हेयर एज इन द वर्ल्ड रिसेंबल विद स्पीशीज ऑफ साउथ अमेरिका मेनलैंड। उन्होंने कहा है कि कुछ स्पीशीज जो यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड में प्रेजेंट हैं वो मेन लैंड जो कि साउथ अमेरिका है उसके साथ वो रिलेट करती हैं, रिसेंबल करती हैं। किस वजह से करती हैं कि पहले उन्होंने इस बेस पे ये उन्होंने कहा कि हो सकता है कि साउथ अमेरिका के साथ गैलापागोस जितने भी आइलैंड जो हैं वो उसके साथ पहले जुड़े हों और कुछ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बैरियर की वजह से वो सेपरेट हो गए हों। तो जो स्पीशीज़ थी वो एक दूसरे से क्या थी? रिसेंबल करती थी मेनलैंड से। प्रोबेबिलिटी क्या है? इट वाज थॉट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कॉलोनाइज द आइलैंड स्ट्रेट फ्रॉम मेनलैंड डाइवर्सिफाइड ऑन डिफरेंट आइलैंड। अब उन्होंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ये थी कि जो स्पीशीज़ गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाती थी वो मदरलैंड यानी कि साउथ अमेरिका से आई थी। तो वो उनसे उन्होंने जब वो साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गई तो वहाँ जाकर उन्होंने कॉलोनाइज स्पीशीज़ जो है वो कॉलोनाइज हो गई और उन्होंने अपने फीचर्स को चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। तो वो आई तो मेनलैंड से थी और लेकिन उन्होंने क्या किया? डिफरेंट आइलैंड के ऊपर डाइवर्सिफाइड हो गई, यानी कि अपने आप को उन्होंने मॉडिफाई कर लिया अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट है डार्विन फिंचेस। कलेक्टेड 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस आर द सिमिलर बट डिफरेंट स्पीशीज। उन्होंने कहा कि जो डार्विन था उसने यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस जो थी उनको कलेक्ट किया। 13 टाइप्स के फिंचेस जो है कलेक्ट किया उन्होंने। ये जो टाइप्स थी ये किस बेस पे थी? फिंचेस की उनकी बीक्स की बेस पे, यानी कि जो उन्होंने 13 टाइप्स की फिंचेस देखी थी वो सारी की सारी जो थी उनकी जो बीक्स थी वो डिफरेंट थी और वो जो आइलैंड थी वो उन्होंने डिफरेंट आइलैंड से वो कलेक्ट की थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आइलैंड हैं इनके अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो तो इस क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जो थे उनके दरमियान में सारा वाटर प्रेजेंट था, पैसिफिक ओशन था, तो वो एक जियोग्राफिकल जो बैरियर्स थे उनकी वजह से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकती थी, लेकिन जो फिंचेस थी वो जा सकती थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो आइलैंड के ऊपर फिंचेस प्रेजेंट हैं जो 13 टाइप्स की, ये सिमिलर भी हैं लेकिन ये डिफरेंट भी हैं। जो डिफरेंट है वो किस बेस पे हैं? डिफरेंट है अपने बीक की बेस पे और अपने कलर्स की बेस पे। तो उन्होंने कहा कि जिस आइलैंड के ऊपर जिस तरह का इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने कलर्स को अपनी बीक्स को चेंज कर लिया ऑन द बेस ऑफ फाना, ऑन द बेस ऑफ फ्लोरा। तो जो सम थे यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड, कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि उस आइलैंड पर ही यूनिक थी और दूसरे आइलैंड पर प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जो अदर्स थी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1 और 2 आइलैंड क्लोज टू ईच अदर। और जो कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी जो कि एक दूसरे के नज़दीक आइलैंड प्रेजेंट थे, उन आइलैंड के ऊपर वो पाई जाती थी। उसके बाद दूसरा जो डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसने जो दूसरा स्पीशीज़ देखी एनिमल्स की वो उसने देखी गेंड टर्टल्स। उसने यहाँ पर 2 टाइप्स के डिफरेंट आइलैंड्स गैलापागोस आइलैंड जो है डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर उसने 2 टाइप्स की गेंड टर्टल्स देख के एक उसने कहा कि कुछ की लॉन्ग नेक थी और कुछ की शॉर्टर नेक थी। अब ऐसे आइलैंड जहाँ पर ज़ेरिक कंडीशन थी, ज़ेरिक कंडीशन यहाँ पर वाटर लेवल जो था वो लो था, तो ऐसी जहाँ पर ज़ेरिक कंडीशन वाले आइलैंड के ऊपर जो टर्टल्स थे उनकी नेक जो थी वो लॉन्ग थी, क्योंकि वाटर प्रेजेंट नहीं था तो वो जो अपर लीव्स प्रेजेंट थे उनको खाने के लिए वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो नेक थी वो लॉन्ग हो गई। और जो कुछ थे वो शॉर्टर नेक वाले थे, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन जो थी वो मॉइस्ट कंडीशन थी और उनकी जो इस वजह से उनकी जो नेक थी वो शॉर्टर थी क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल था। नेक्स्ट है ड्यू टू, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जो ये जो गेंड टर्टल्स हैं लॉन्ग नेक और शॉर्टर नेक है, ये दोनों टर्टल्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स, यानी कि 2 आइलैंड्स थे उनके दरमियान में जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गए, कुछ वाटर या लैंड की वजह से वो क्या हो गया एक दूसरे से डिफरेंट आइलैंड में चले गए और अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट है डार्विन परसेप्शन अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है वो एक डार्विन की बुक है जिसमें उसने जो है डिटेल में एवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो इसने परसेप्शन क्या दी थी? आफ्टर रिटर्निंग टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1836। अब ये जो सफ़र था
डार्विन का यूरोप से साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड और गैलापागोस आइलैंड से फिर उसके बाद अमेरिका और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और दोबारा से साउथ अमेरिका और फिर यूरोप। ये जो सारा सफ़र था उसका ये 5 साल का सफ़र था। तो 1831 में उसने ये सफ़र स्टार्ट किया था और 1836 के अंदर जब वो वापस आया तो डार्विन ने डार्विन ने ये कहा कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ यानी कि एक जो स्पीशी है उससे जो स्पीशीज़ जो है वो मॉडिफाई होकर न्यू स्पीशीज़ के अंदर चेंज होती हैं एंड अडेप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड। उन्होंने कहा कि जो एक स्पीशी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और जब वो न्यू स्पीशीज़ के अंदर चेंज होती हैं तो वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडेप्ट करके चेंज होती हैं। तो इसलिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और अडेप्टेशन जो है वो क्लोजली रिलेट है। अडेप्टेशन टू न्यू इन्वायरमेंट, न्यू स्पीशीज़ अराइज फ्रॉम इंसेस्ट्रल फॉर्म बाय ग्रेजुअल अकोमोडेशन ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब उन्होंने कहा कि जो स्पीशीज़ हैं यानी कि जो इंसेस्टर्स हैं, इंसेस्टर्स के अंदर ग्रेजुअल चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो जो इंसेस्टर्स हैं वो मॉडर्न डिसेंडेंट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जो ग्रेजुअल अकोमोडेशन है उसको अडेप्टेशन को उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के मुताबिक देखें तो उससे क्या होता है कि एक नई स्पीशीज़ जो है वो अराइज होती हैं सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट। और वो क्या होती हैं कि जो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से सेपरेट हो जाती हैं किसी ना किसी बैरियर की वजह से। तो वो होती स्पीशीज़ एक तरह की है लेकिन वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज कर लेती हैं, खुद को वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने कैरेक्टर्स जो हैं उनको वो चेंज कर लेती हैं। Over many generations, two species become so dissimilar to be designated as separate species। अब उन्होंने कहा है कि जैसे कि साउथ अमेरिका के अंदर स्पीशीज़ प्रेजेंट थी, वो साउथ अमेरिका से जो है गैलापागोस जब डिफरेंट हुआ, आइलैंड डिफरेंट हुए, तो वहाँ पर जो मदरलैंड में जो स्पीशीज़ पाई जाती थी और जो गैलापागोस आइलैंड में स्पीशीज़ पाई जाती थी वो कंपैरेटिव एनाटॉमी उनकी सेम थी। लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लिया, वो चेंज हो गई, तो जिस बेस पे वो क्या बन गई, डिसिमिलर हो गई एक दूसरे से और वो सेपरेट स्पीशीज़ जो है वो बन गई। दिस हैपन्स टू गैलापागोस आइलैंड। उन्होंने कहा कि ये गैलापागोस आइलैंड के अंदर इस तरह से हुआ कि जो आइलैंड पहले वो एक आपस में जुड़ी हुई थी लैंड्स, जब उनके अंदर बायोलॉजिकल बैरियर्स कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स आए तो उनकी वजह से वो सेपरेट हो गई, लेकिन उनके अंदर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट थी वो एक दूसरे से सिमिलर थी। लेकिन जब उनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उन्होंने जो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने अंदर जो करैक्टर्स थे जो उनको चेंज कर लिया, तो वो एक दूसरे से टोटल डिफरेंट हो गई और वो जो है सेपरेट स्पीशीज़ काउंट होने लगी। लेकिन अगर हम उनका फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो और हम मॉडर्न स्पीशीज़ को देखें तो हम ये कहेंगे कि वो स्पीशीज़ जो हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की बेस पे सेम स्पीशीज़ हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि अमंग बर्ड्स डार्विन कलेक्टेड 13 टाइप्स ऑफ। अब जो डार्विन था उसने इसके जो फाना के ऊपर स्टडी की थी गैलापागोस आइलैंड के अंदर, तो उसने 13 टाइप्स की क्या चीज़ थी जिसके ऊपर उसने जो है वो अपनी रिसर्च रखी थी। रॉबिन्स थी, फेरेट्स थी, फिंचेस थी या टेरोडेक्टाइल्स थी। तो इसने 13 टाइप्स की जो हैं वो फिंचेस जो हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की थी। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई गैलापागोस आइलैंड आर फेमस। तो गैलापागोस आइलैंड फेमस क्यों है, इसके अंदर आपने गैलापागोस आइलैंड में आपने सारा बताना है कि उसने वहाँ पर 13 टाइप्स की फिंचेस देखी थी जो आइलैंड्स के ऊपर यूनिक थी, कुछ आइलैंड्स के ऊपर यूनिक थी और कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी कि जो दो आइलैंड्स जो थे जो एक दूसरे के क्लोज थे उन दोनों में पाई जा रही थी। उसके बाद आपने इसके अंदर गेन टर्टल्स जो है उनके बारे में बताना है कि जो है दो आइलैंड्स से उनकी कंडीशन डिफरेंट थी, एक के ऊपर जेरी कंडीशन थी, एक के ऊपर मॉइस्ट कंडीशन थी। जो जेरी कंडीशन वाले थे वाटर का लेवल लो था तो उन्होंने अपनी जो नेक थी उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो लीव्स को खा सके, और जो जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन थी वहाँ के जो टर्टल्स थे उनकी नेक जो थी वो शॉर्ट थी, इसलिए शॉर्ट थी क्योंकि वहाँ पर वाटर प्रेजेंट था, मॉइस्ट कंडीशन थी और उनको लीव्स खाने की फूड की शॉर्टेज जो थी वो वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी शॉर्टर नेक थी। देन आपने इसमें जो है डार्विन की परसेप्शन बतानी है कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो उसने स्पीशीज़ देखी थी उसके अंदर उसने ये बताया था कि जो स्पीशीज़ जो हैं वो जो न्यू स्पीशीज़ अराइज होती हैं, ओरिजिन होती हैं स्पीशीज़ का, वो अडेप्टेशन से क्लोजली रिलेट है। वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हैं वो कुछ जो करैक्टर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेती हैं और न्यू स्पीशीज़ के अंदर चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखें और इनका फॉसिल रिकॉर्ड को और मॉडर्न स्पीशीज़ को कंपेयर करें तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक ही स्पीशीज़ हैं। तो ये सारा आपने इसमें लिखना है, व्हाई गैलापागोस आइलैंड आर फेमस। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।